वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं तत इति अन्विसन्धाये फलं यज्ञे तपक्रिया दानक्रिया च विविधा क्रियन्ते मोक्षकाङ्क्षिभिः तथा इति अन्विसन्धाये फलं यज्ञे तपक्रिया दानक्रिया च विविधा क्रियन्ते मोक्षकाङ्क्षिभिः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। ॐ श्री परमात्मने नमः। तत इति अन्विसन्धाये फलं यज्ञे तपक्रिया दानक्रिया च विविधा क्रियन्ते मोक्षकाङ्क्षिभिः। तत इति अन्विसन्धाये फलं यज्ञे तपक्रिया दानक्रिया च विविधा क्रियन्ते मोक्षकाङ्क्षिभिः। अथ भक्ति योगो नाम द्वादशोऽध्यायः। ततिति अन्विसन्धाये फलं यज्ञे तपक्रिया दानक्रिया च विविधा क्रियन्ते मोक्षकाङ्क्षिभिः। तत इति अन्विसन्धाये फलं यज्ञे तपक्रिया दानक्रिया च विविधा क्रियन्ते मोक्षकाङ्क्षिभिः। अर्जुन उवाच तत इति अन्विसन्धाये फलं यज्ञे तपक्रिया दानक्रिया च विविधा क्रियन्ते मोक्षकाङ्क्षिभिः। तत इति अन्विसन्धाये फलं यज्ञे तपक्रिया दानक्रिया च विविधा क्रियन्ते मोक्षकाङ्क्षिभिः। एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमः। तत इति अन्विसन्धाये फलं यज्ञे तपक्रिया दानक्रिया च विविधा क्रियन्ते मोक्षकाङ्क्षिभिः। तत इति अन्विसन्धाये फलं यज्ञे तपक्रिया दानक्रिया च विविधा क्रियन्ते मोक्षकाङ्क्षिभिः। श्रीभगवानुवाच तत इति अन्विसन्धाये फलं यज्ञे तपक्रिया दानक्रिया च विविधा क्रियन्ते मोक्षकाङ्क्षिभिः। तत इति अन्विसन्धाये फलं यज्ञे तपक्रिया दानक्रिया च विविधा क्रियन्ते मोक्षकाङ्क्षिभिः। मय्यावेशमनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेता ते मे युक्ततमा मतः। तथा इति अन्विसन्धाये फलं यज्ञे तपक्रिया दानक्रिया च विविधा क्रियन्ते मोक्षकाङ्क्षिभिः। तथा इति अन्विसन्धाये फलं यज्ञे तपक्रिया दानक्रिया च विविधा क्रियन्ते मोक्षकाङ्क्षिभिः। ये त्वक्षरम् अनिर्देशम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थम् अचलं ध्रुवम्। तथा इति अन्विसन्धाये फलं यज्ञे तपक्रिया दानक्रिया च विविधा क्रियन्ते मोक्षकाङ्क्षिभिः। तथा इति अन्विसन्धाये फलं यज्ञे तपक्रिया दानक्रिया च विविधा क्रियन्ते मोक्षकाङ्क्षिभिः। सन्नियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रतः। तथा इति अन्विसन्धाये फलं यज्ञे तपक्रिया दानक्रिया च विविधा क्रियन्ते मोक्षकाङ्क्षिभिः।
ततैति अन्विसन्धाय फलं यज्ञ तप क्रिया दान क्रिया च विविधा क्रियन्ते मोक्षकाङ्क्षिभिः। क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देहवद्भिर्वाप्यते। ततैति अन्विसन्धाय फलं यज्ञ तप क्रिया दान क्रिया च विविधा क्रियन्ते मोक्षकाङ्क्षिभिः। ततैति अन्विसन्धाय फलं यज्ञ तप क्रिया दान क्रिया च विविधा क्रियन्ते मोक्षकाङ्क्षिभिः। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्प्रिया अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते। ततैति अन्विसन्धाय फलं यज्ञ तप क्रिया दान क्रिया च विविधा क्रियन्ते मोक्षकाङ्क्षिभिः। ततैति अन्विसन्धाय फलं यज्ञ तप क्रिया दान क्रिया च विविधा क्रियन्ते मोक्षकाङ्क्षिभिः। तेषाम् अहं समुद्धर्ता मृत्यु संसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसाम्। ततैति अन्विसन्धाय फलं यज्ञ तप क्रिया दान क्रिया च विविधा क्रियन्ते मोक्षकाङ्क्षिभिः। ततैति अन्विसन्धाय फलं यज्ञ तप क्रिया दान क्रिया च विविधा क्रियन्ते मोक्षकाङ्क्षिभिः। मय्येव मन आधस्स मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव ऊर्ध्वं न संशयः। ततैति अन्विसन्धाय फलं यज्ञ तप क्रिया दान क्रिया च विविधा क्रियन्ते मोक्षकाङ्क्षिभिः। ततैति अन्विसन्धाय फलं यज्ञ तप क्रिया दान क्रिया च विविधा क्रियन्ते मोक्षकाङ्क्षिभिः। अथ चेत्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय। ततैति अन्विसन्धाय फलं यज्ञ तप क्रिया दान क्रिया च विविधा क्रियन्ते मोक्षकाङ्क्षिभिः। ततैति अन्विसन्धाय फलं यज्ञ तप क्रिया दान क्रिया च विविधा क्रियन्ते मोक्षकाङ्क्षिभिः। अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। ततैति अन्विसन्धाय फलं यज्ञ तप क्रिया दान क्रिया च विविधा क्रियन्ते मोक्षकाङ्क्षिभिः। ततैति अन्विसन्धाय फलं यज्ञ तप क्रिया दान क्रिया च विविधा क्रियन्ते मोक्षकाङ्क्षिभिः। अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुम् मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्। ततैति अन्विसन्धाय फलं यज्ञ तप क्रिया दान क्रिया च विविधा क्रियन्ते मोक्षकाङ्क्षिभिः। ततैति अन्विसन्धाय फलं यज्ञ तप क्रिया दान क्रिया च विविधा क्रियन्ते मोक्षकाङ्क्षिभिः। श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागात् त्यागात् शान्तिरनन्तरम्। ततैति अन्विसन्धाय फलं यज्ञ तप क्रिया दान क्रिया च विविधा क्रियन्ते मोक्षकाङ्क्षिभिः। ततैति अन्विसन्धाय फलं यज्ञ तप क्रिया दान क्रिया च विविधा क्रियन्ते मोक्षकाङ्क्षिभिः। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुणेव च निर्ममो निरहङ्कारः
समदुःख सुखः शमी। तत इति अन्विसन्धाय फलं यज्ञे तपक्रिया दानक्रिया च विविधा क्रियन्ते मोक्षकाङ्क्षिभिः। तत इति अन्विसन्धाय फलं यज्ञे तपक्रिया दानक्रिया च विविधा क्रियन्ते मोक्षकाङ्क्षिभिः। सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मय्यर्पित मनो बुद्धिर्यो मद्भक्तः स मे प्रियः। तत इति अन्विसन्धाय फलं यज्ञे तपक्रिया दानक्रिया च विविधा क्रियन्ते मोक्षकाङ्क्षिभिः। तत इति अन्विसन्धाय फलं यज्ञे तपक्रिया दानक्रिया च विविधा क्रियन्ते मोक्षकाङ्क्षिभिः। यस्मान्नो द्विजते लोको लोकानो द्विजते च यः हर्ष अमर्ष भयोद्वेगैर् मुक्तो यः स च मे प्रियः। तथा इति अन्विसन्धाय फलं यज्ञे तपक्रिया दानक्रिया च विविधा क्रियन्ते मोक्षकाङ्क्षिभिः। तथा इति अन्विसन्धाय फलं यज्ञे तपक्रिया दानक्रिया च विविधा क्रियन्ते मोक्षकाङ्क्षिभिः। अनपेक्षः शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथः सर्वारम्भ परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः। तत इति अन्विसन्धाय फलं यज्ञे तपक्रिया दानक्रिया च विविधा क्रियन्ते मोक्षकाङ्क्षिभिः। तत इति अन्विसन्धाय फलं यज्ञे तपक्रिया दानक्रिया च विविधा क्रियन्ते मोक्षकाङ्क्षिभिः। यो न हर्षति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः। तत इति अन्विसन्धाय फलं यज्ञे तपक्रिया दानक्रिया च विविधा क्रियन्ते मोक्षकाङ्क्षिभिः। तत इति अन्विसन्धाय फलं यज्ञे तपक्रिया दानक्रिया च विविधा क्रियन्ते मोक्षकाङ्क्षिभिः। समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुख दुःखेषु समः सङ्गविवर्जितः। तत इति अन्विसन्धाय फलं यज्ञे तपक्रिया दानक्रिया च विविधा क्रियन्ते मोक्षकाङ्क्षिभिः। तत इति अन्विसन्धाय फलं यज्ञे तपक्रिया दानक्रिया च विविधा क्रियन्ते मोक्षकाङ्क्षिभिः। तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमतिर् भक्तिमान् मे प्रियो नरः। तत इति अन्विसन्धाय फलं यज्ञे तपक्रिया दानक्रिया च विविधा क्रियन्ते मोक्षकाङ्क्षिभिः। तत इति अन्विसन्धाय फलं यज्ञे तपक्रिया दानक्रिया च विविधा क्रियन्ते मोक्षकाङ्क्षिभिः। ये तु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धाना मत्परमा भक्तास्ते अतीव मे प्रियः। तत इति अन्विसन्धाय फलं यज्ञे तपक्रिया दानक्रिया च विविधा क्रियन्ते मोक्षकाङ्क्षिभिः। तत इति अन्विसन्धाय फलं यज्ञे तपक्रिया दानक्रिया च विविधा क्रियन्ते मोक्षकाङ्क्षिभिः। ॐ तत्सति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे भक्ति योगो नाम द्वादशोऽध्यायः।
ततैति अन्विसन्धाय फलं यज्ञ तपः क्रिया दान क्रिया च विविधा क्रियन्ते मोक्षकाङ्क्षिभिः ततैति अन्विसन्धाय फलं यज्ञ तपः क्रिया दान क्रिया च विविधा क्रियन्ते मोक्षकाङ्क्षिभिः। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। इति श्री कृष्णार्पणम् अस्तु। शुभम भूयात्। वसुदेव ततैति सुतं। ततैति अन्विसन्धाय फलं यज्ञे तपः क्रिया दान क्रिया च विविधा क्रियन्ते मोक्षकाङ्क्षिभिः ततैति अन्विसन्धाय फलं यज्ञे तपः क्रिया दान क्रिया च विविधा क्रियन्ते मोक्षकाङ्क्षिभिः। बोलिए वसुदेव सुतम देव। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। तदैति ततैति अन्विसन्धाय फलं यज्ञे तपः क्रिया दान क्रिया च विविधा क्रियन्ते मोक्षकाङ्क्षिभिः ततैति अन्विसन्धाय फलं यज्ञे तपः क्रिया दान क्रिया च विविधा क्रियन्ते मोक्षकाङ्क्षिभिः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् इति श्रीकृष्णार्पणमस्तु। तदित्यन्नभिसन्धाय फलं यज्ञे तपः क्रिया दान क्रियाश्च विविधः क्रियन्ते मोक्षकाङ्क्षिभिः। तदित्यन्नभिसन्धाय फलं यज्ञे तपः क्रिया दान क्रियाश्च विविधा क्रियन्ते मोक्षकाङ्क्षिभिः। जय श्री कृष्ण जी। आप बोलिए पहले। ऐसे व्यक्ति जो किसी फल की कामना नहीं करते किंतु भौतिक कष्टों से मुक्त रहना चाहते हैं, वे तप यज्ञ तथा दान आदि करते समय तत् शब्द का उच्चारण करते हैं। ऐसे कौन कर सकेगा? भगवान ने स्पष्ट कर दिया कि जो इस संसार समुद्र से मुक्त होना चाहता है वही ऐसा कर सकता है। वही सब फलों को परमात्मा के समर्पण कर सकता है जिसको खुद फल की अभिलाषा है। वे फल को कैसे छोड़ सकते हैं? तत् के उच्चारण में भगवान ने दो बातें स्पष्ट कर दी हैं कि सब कुछ परमात्मा है और ओम व तत् का प्रयोग मोक्षाकांक्षी के लिए है। जो स्वयं फल चाहते हैं उनके लिए नहीं है। पहले श्लोकों में ओम के बारे में बताया, फिर सत के बता रहे, फिर तत् के सत अब तत् के बारे में बता रहे हैं। मोक्ष की इच्छा करने वाला कोई भी विषय नहीं चाहता। जिनको मोक्ष की इच्छा होती है वो कोई विषय को नहीं चाहते, वो कुछ नहीं चाहिए होता सिवाय परमात्मा के। केवल परमात्मा प्रसन्न हो यही चाहता है। अतः स्वाभाविक ये स्पष्ट कर दिया कि ओम तत्सत का प्रयोग सभी क्रियाओं को संपन्न कर देने वाला और सारी कमियों को पूरा करने वाला है। आप करते समय कुछ भी यज्ञ तप कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, इस शब्द का प्रयोग कर देते हैं, कोई गलती भी हो जाती है, अज्ञानतावश कभी गलती हो जाती है, सबसे कभी कभी गलती होती है, तो उस सारी गलतियों को भगवान माफ करते हैं। और अगर कोई कमी भी रह जाती है उसमें किसी की, तो भगवान उस कमी को भी पूरा कर देते हैं। पर इसका प्रयोग केवल मुमुक्षुओं के लिए है। जो इस मोक्ष को चाहते हैं ये उनके लिए है खाली। जो लोग मोक्ष नहीं चाहते, इच्छा है, तो उनकी कमी को भगवान नहीं पूरा करेंगे। वो तो उसको जो चाहते हैं उसको वो दे देंगे। वो अपने तक फिर उसको लाने का प्रयत्न भी नहीं करते। जो मोक्ष की इच्छा करेगा और इस इच्छा से वो प्रयत्न करेगा, कुछ भी यज्ञ करेगा, दान करेगा, तप करेगा, कोई भी कर्म करेगा, कहीं कमी होगी, कहीं उससे गलती होगी, तो परमात्मा खुद आके उसकी कमियों को दूर करके
उसको अपने पास लाने का प्रयत्न करते हैं और उसके साथ उसका पूरा सहयोग करते हैं। भगवान जी कह रहे हैं वो, क्योंकि फल का त्याग अर्थात फल इच्छा का त्याग करने वाला जानता है कि सब मेरा ही आकार है, इसलिए फल की इच्छा बिल्कुल व्यर्थ है। तो जिसको ये ज्ञान हो जाएगा कि परमात्मा के सिवा कुछ भी नहीं है कहीं पे भी, सब जगह परमात्मा है, परमात्मा की इच्छा से हो रहा है, परमात्मा ही त्रिगुण रूप में उसी की माया से सृष्टि का भी रचना करते हैं, उसी की माया मिलके वो जीव की भी रचना करते हैं, और फिर उसको वहां से निकालने के लिए भी परमात्मा ही सहायता करते हैं, सारे रास्ते भगवान खुद बताते हैं। तो जिसको तो ये मोक्ष की इच्छा होगी, परमात्मा को चाहते हैं, उनको कुछ नहीं चाहिए संसार की कोई चीज, वो सिर्फ परमात्मा को चाहता है, तो सब कुछ कर्म परमात्मा के लिए करेगा, चाहे उसमें कोई गलती हो, चाहे उसमें कोई त्रुटि रह जाए, चाहे अज्ञानतावश कुछ भी उसमें कमी रह जाए, तो प्रभु जो है उसको एज इट इज स्वीकार करके उसको स्वच्छ करके धारण कर लेते हैं और उसको फिर अपने में ही मिला लेते हैं। तो प्रभु के कहने का ये तात्पर्य है यहाँ पे, इस श्लोक के अंदर ये सब बताते हैं। अगले श्लोक में वो सत का प्रयोग बताएंगे। जय श्री कृष्ण जी। इति श्री कृष्णार्पणमस्तु। शुभम भूयात्। प्रणाम। तत् इति अन्विसन्धाय फलं यज्ञे तपक्रिया दानक्रिया च विविधा क्रियन्ते मोक्षकांक्षिभिः। अभी बसा दीदी ने बहुत सुंदर तरीके से, ये बहुत महान श्लोक है, बहुत बड़ा श्लोक है ये, इसकी विवेचना की। ऐसा श्लोक है जिसके अंदर अपना कुछ है ही नहीं, इस प्रकार तत्इति मतलब इस प्रकार बिना इच्छा के। जब यह शब्द अपने हृदय से निकलने लग जाता है, मुंह से नहीं, अगर हृदयस्थ हो जाता है, हृदय से निकलने लग जाता है, तब फिर जो भी क्रिया होती है वो भी क्रिया हम नहीं करने वाले होते, वो करवाने वाला भी परमात्मा ही होता है। जब हम अपने आप को समर्पित कर देते हैं परमात्मा के, तो न तो ये शरीर अपना है, न ये भौतिक वस्तुएं अपनी हैं, न ये संसार अपना है, और फिर जो भी यज्ञ तप दान जो भी क्रियाएं अपने द्वारा परमात्मा ही करवाता है और उसी को ही समर्पित रहती है, तो कोई इच्छाएं बाकी नहीं रहती। इवन मोक्ष की इच्छा भी जो यहाँ लिखते हैं, मोक्ष की इच्छा भी उस उस व्यक्ति विशेष के लिए नहीं रहती, वो अपने आप ही स्वतः ही हो जाता है। यह है कि जब ये स्थिति तब आती है जब उस व्यक्ति विशेष को परमात्मा के अलावा इस संसार में कुछ नहीं दिखता। उसके लिए न परिवार रहता है, न समाज रहता है, न कुछ और रहता है, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ परमात्मा रहता है। वो परमात्मा अपने आप उससे जो क्रियाएं करवाता है, वो यज्ञ पे करता है तो परमात्मा करवाता है। उस यज्ञ की न कोई लक्ष्य होता है, न कोई इच्छा होती है, जो क्रियाएं होती है वो सब परमात्मा करवाता है। अगर वो तप करता है, अगर वो कहीं पर भी कर्म करता है, वो भी सब उसी के भरोसे रहता है। जब शरीर ही अपना नहीं है, सब कुछ अपना नहीं है, और ये चेतन आत्मा जो है, ये जो अपनी है, ये भी परमात्मा के हम सुपुर्द कर देते हैं, इसका परमात्मा में मिलन हो जाता है। तब तत् इति, ओम के बाद ओम, तत् इति, ओम तत्सत, ये शब्द जो है, ये बड़े बड़े भाग्यशाली आदमियों के मुंह से बार बार निकलते हैं। बड़े भाग्यशाली होते हैं जो कि ये मनुष्य जीवन पाते हैं और उनके मुंह से ये शब्द बार बार निकलते हैं किसी भी क्रिया करने के समय, क्योंकि ओम ऐसा शब्द है, ओम तत्सत, ओम तत्सत ऐसा शब्द है जो कि प्रलय के बाद के अंदर भी रहता है। जब सृष्टि उत्पन्न हुई तभी इसका पहला शब्द यही था और अंत में भी यही रहेगा। तो अगर हम यह मान लें
कि हम आज से, अभी से, इसी क्षण से भगवान के ही हैं, और भगवान के ही लिए ही जो कुछ निमित्त हो रहा है वो भगवान ही करवा रहा है। अगर यह हमारे मन की सोच हो जाए, धीरे धीरे हम उस परमात्मा तत्व की ओर आगे बढ़ते हैं। और तत् इति अन्विसंधा, ये जो शब्द है, इसका हमको, यह मोक्ष कांक्षी भी, मोक्ष की इच्छा भी वो अपने आप ही हो जाती है। उसके लिए भी अपने को कुछ भी प्रयास नहीं करना पड़ता। बस खाली एक ये चीज धारण कर ले अपने चेतन आत्मा के अंदर कि हम जो कुछ है वो परमात्मा है और हम उसी के लिए करें। जय श्री कृष्ण। इति श्री कृष्ण अर्पणमस्तु। शुभम। वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। तत् इति अन्विसन्धाय फलं यज्ञतपः क्रिया दानक्रियाश्च विविधा क्रियन्ते मोक्षकांक्षिभिः। जय श्री कृष्ण। आप सबको प्रणाम। बहुत ही अच्छा अभी संपुट पाठ किया शारदा सा ने और वर्षा जी ने, और उसके बाद भी बहुत अच्छा विवेचन, सब कुछ बता दिया उन्होंने, कुछ छोड़ा ही नहीं। तत् इति अन्विसन्धाय फलम यज्ञ तपः क्रिया। ये फलम, ये श्लोक श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 17 श्रद्धातय विभाग योग का 25वां श्लोक है। और सरल अर्थ में तत्, भगवान के लिए ऐसा मानकर फल की इच्छा के किए बिना जो कोई यज्ञ तप और दान की विभिन्न क्रियाएं हैं, मोक्ष की इच्छा रखने वाले लोगों के द्वारा की जाती हैं, उसमें अपना कुछ रहता ही नहीं। अभी शारदा सा ने बताया। शब्दार्थ वर्ण मीनिंग में चलते हैं। तत्, तत् कौन? वह परमात्मा ईश्वर के लिए अनभिसंधाय, फल की इच्छा न रखते हुए, फलम परिणाम, क्या लाभ होगा, यज्ञ पूजा सेवा समर्पण, तप तपस्या, आत्म संयम, आत्मा का कंट्रोल, जो कुछ भी है वो आत्मा करे, करे करावे आपे आप, मानुष के कछ नहीं हाथ, इंसान के हाथ में नहीं है। तो यज्ञ दान, दान तप क्रिया, ये कर्म जितने भी हैं, दान क्रिया, दान की क्रियाएं विविधा, अनेक प्रकार की, मोक्ष कांक्षी भी, मोक्ष चाहने वाले लोगों के द्वारा, तो गहराई से समझते हैं कि चेष्टा करते हैं, डीप एक्सप्लेनेशन। ये श्लोक हमें दिखाता क्या है, सिखाता क्या है, बताता क्या है? ये श्लोक हमें निष्काम कर्म, सेल्फलेस एक्शन का सिद्धांत सिखाता है। तत् का भाव क्या है? तत् का अर्थ है सब कुछ ईश्वर के लिए करना, अपने लिए कुछ नहीं। तत् यानी उसका। यहाँ व्यक्ति ये सोचता है मैं नहीं कर रहा, ये सब भगवान के लिए है, और भगवान ही कर रहे हैं और भगवान ही करवा रहे हैं, मैं तो एक निमित्त मात्र हूं। इससे अहंकार जो है, ईगो समाप्त हो जाता है। अनभिसंधाय फलम, बिना फल की इच्छा के। सामान्यतः हर, हम जो भी काम करते हैं कुछ पाने के लिए करते हैं, लेकिन यहाँ कहा गया है फल की अपेक्षा मत करो। कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, सिर्फ कर्तव्य समझ कर करो, यही गीता का मुख्य सिद्धांत है। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। जो कर्म करोगे कर्म का फल तो मिलेगा ही मिलेगा, तो चिंता की इस बात की। कर्म करते जाओ, कैसा? निष्काम भाव से। यज्ञ तप और दान, क्यों? ये तीनों जीवन को शुद्ध करते हैं। यज्ञ सैक्रिफाइस, सर्विस,
दूसरों के लिए करना, समाज और ईश्वर की सेवा को करना, तप, डिसिप्लिन, सेल्फ कंट्रोल, इंद्रियों पर नियंत्रण, मन को स्थिर करना, दान, चैरिटी, बिना स्वार्थ के देना, जरूरतमंद की सहायता करना, लेकिन शर्त है ये सब तत्व भाव से हों, ईश्वर के लिए, ना कि दिखावे या लाभ के लिए। मोक्ष कांक्षी भी, मोक्ष चाहने वाले जो लोग जन्म मरण के चक्र से मुक्त होना चाहते हैं, वे इस प्रकार के कर्म करते हैं, क्योंकि फल की इच्छा इक्वल्स बंधन। यदि बंधन में पड़ना है तो फल की इच्छा करें। निष्काम कर्म इक्वल्स मुक्ति। अगर मुक्ति चाहिए, मोक्ष चाहिए, तो निष्काम कर्म कीजिए। इसको तीनों दृष्टियों से समझने की चेष्टा करते हैं। आध्यात्मिक दृष्टि क्या है? जब सब कुछ ईश्वर को समर्पित हो जाता है, तब कर्म बंधन नहीं बनता। और दूसरी दृष्टि, मनोवैज्ञानिक दृष्टि से, फल की चिंता छोड़ने से क्या होता है? तनाव कम होता है, मन शांत रहता है, खुशी बढ़ती है। और तीसरे, व्यवहारिक दृष्टि, काम करो बिना लालच के, बिना अपेक्षा के, पूरी निष्ठा से, तब सफलता अपने आप आती है। इसको एक छोटी सी कहानी के रूप में, एक संत नदी के किनारे सेवा करते थे, लोगों को पानी पिलाते, भोजन देते। एक व्यक्ति ने पूछा, आपको इससे क्या मिलता है? संत मुस्कुराए और बोले, मैं कुछ पाने के लिए नहीं करता, मैं उसके यानी ईश्वर के लिए करता हूं। तो व्यक्ति बोला, तो आपको थकान नहीं होती? संत ने कहा, जब मैं करता हूं तो थकान होती है, लेकिन जब वह करवाता है तो आनंद होता है। यही तत्व का भाव है। जीवन में से लागू कैसे करें? हर काम से पहले सोचो, ये मैं भगवान को समर्पित कर रहा हूं। फल की चिंता छोड़ो, सेवा भाव रखो, दिखावा छोड़ो। सार क्या है? समरी, तत् ईश्वर के लिए, तत् इक्वल्स टू ईश्वर के लिए, अनविसंधाय इक्वल्स बिना फल की इच्छा के, मोक्ष इक्वल्स अंतिम स्वतंत्रता। स्वतंत्रता तो सभी पाना चाहते हैं, स्वतंत्रता सब मांगते हैं, भगवान से बोलते हैं मुझे फ्रीडम दे दो, भगवान कहते हैं दे दी। अब उसके बीच में फिर फंस जाते हैं। जो व्यक्ति बिना स्वार्थ के, बिना फल की इच्छा के ईश्वर के लिए कर्म करता है, वही मुक्त, फ्री हो जाता है। और इस फ्रीडम को भगवान ने जब दे दिया है, तो इसको अपने जीवन में ढालने का है। कैसे डालने का है? प्रैक्टिकल जीवन में उतारने का है। उसी भाव से 21 दिन का तत्भाव साधना सिस्टम ले लीजिए। लक्ष्य क्या है? हर कर्म को ईश्वर को समर्पित करना ही लक्ष्य होना चाहिए। फल की इच्छा छोड़ दीजिए, मन में शांति और स्थिरता लानी है। इसके लिए क्या कर रहे हैं? डेली प्रैक्टिस, रोज का नियम बनाएं। सुबह 5 से 10 मिनट आंख बंद करें, 3 बार गहरी सांस लें, मन में कहें, आज के सारे कर्म मैं तत् ईश्वर को समर्पित करता हूं। दिन भर रियल प्रैक्टिस। हर काम से पहले 2 सेकंड रुकें और सोचें, ये मैं किसके लिए कर रहा हूं? सही उत्तर है तत् ईश्वर के लिए। रात को रिफ्लेक्शन करें, खुद से 3 सवाल पूछें। क्या मैंने आज बिना फल की इच्छा कोई काम किया? कहाँ मैं फल में फंस गया? कल मैं कैसे बेहतर कर सकता हूं? इसे अपने बुक में लिख लीजिए, अपने सामने रखिए। इसे क्या करने का है? क्या आपने ईश्वर के लिए भाव रखा? तत्भाव लिखें, यस या नो। नो एक्सपेक्टेशन 1 से 10। बहुत एक्सपेक्टेशन है तो 1 और 10। अगर एक्सपेक्टेशन बिल्कुल नहीं है तो हमने देखना है कहाँ जा रहे हैं। ईगो लेवल को भी 1 से 10 की गिनती पर रखना है। 1 अहंकार नहीं है, और दूसरा थोड़ा अहंकार है अभी भी, और 10वां बहुत ज्यादा अहंकार है। किस तरफ जाना है? लेवल ऑफ मास्टरी, लेवल 1, 1 से 7वें दिन तक अवेयरनेस,
बस ऑब्जर्व करो कहाँ एक्सपेक्टेशन आ रही है, उसे देखो। दूसरा लेवल, 8 से 14 दिन को कंट्रोल, कॉन्शियसली एक्सपेक्टेशन को छोड़ दो, तत् बोलकर काम करो। इति श्री कृष्णार्पणमस्तु, इस भाव से करो हर समय। लेवल 3, 15 से 21 दिन में ट्रांसफॉर्मेशन, ऑटोमेटिक तत्भाव आना शुरू हो जाएगा, काम पूरा बन जाएगा। पावरफुल मंत्र क्या है? दिन में बार बार दोहराओ, मैं नहीं तू करवा रहा है, मैं नहीं तू करवा रहा है, मैं नहीं तू करवा रहा है। सब तत्व को समर्पित है। फाइनल इंसाइट क्या है? एक्सपेक्टेशन इक्वल स्ट्रेस, सरेंडर इक्वल्स टू पीस। जब आप तत्व में जीते हो तो काम वही रहता है, लेकिन अनुभव दिव्य हो जाता है। इसलिए बस इस श्लोक को हर समय ध्यान में रखना है। तत् इति अनुसंधाय फलम यज्ञ तप क्रिया दान क्रिया स विविधा क्रियन्ते मोक्ष कांक्षी। जय श्री कृष्ण। प्रणाम। प्रणाम सर जी, प्रणाम। बहुत सुंदर बताया। जी, नेक्स्ट शक्ति कौन जी, बोलेगा? शक्ति जी बताइए कि अहंकार का कैसे मेजर करें कि यहाँ भी कंट्रोल में है। अहम कब आता है? जब मैं को पकड़ते हो, मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया, तो मैं जो है वो अहंकार में ही लेके जाता है। अहंकार से निकलना है। मैंने नहीं, सब उसने किया। जब उसने किया तो मैंने किया ही नहीं, तो अहंकार किस बात का? तो बहुत सिंपल है, पर हम अपने आप में अटैच कर लेते हैं। मैंने देखा, मैंने किया, ये मैंने दान किया, मैंने रोटी खिलाई, मैंने उसको ये किया, मैंने पानी। अरे आप कैसे दे दो? उसकी कृपा होगी तो आपके द्वारा पानी दिया जाएगा, उसकी कृपा होगी तो कुछ होगा। हम तो कुछ है ही नहीं। बस अहंकार को ढीला करना है, छोड़ने का है। जब ये हम उसका है, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे, मेरा मेरा तो है ही नहीं। इति श्री कृष्णार्पणमस्तु। शुभम भुजा वसुदेव सुतम देव कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगद्गुरु। मैं वंदना करता हूँ कि मुझे आनंद की प्राप्ति कैसे हो। देवकी माता है, हमारी बुद्धि है, उस बुद्धि को अपने साथ में रखना है, कैसे वो कल्याण करती है। बस इसी को पकड़ना है, तो आपका हम तो रहेगा ही नहीं। जय श्री कृष्ण। प्रणाम। जय श्री कृष्ण। थैंक यू जी, बहुत सुंदर। जी हाँ, साधना जी, साधना चौधरी जी। जी जी, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आप डुबकी लगाओ इसमें आज। जी, बहुत सुंदर। तत्ते तत्ते अनभिसंधाय फलम यज्ञ तप क्रिया दान क्रियाश्च विविधा क्रियन्ते मोक्ष कांक्षी भी। बहुत अच्छा। यह तत् अर्थात तत् नाम से कहे जाने वाले परमात्मा का ही सब, यह सब है, ऐसा मानकर फल को न चाहकर अनेक प्रकार के यज्ञ तप रूप क्रियाएं और दान रूप क्रियाएं मुक्ति की इच्छा चाहने वाले व्यक्तियों द्वारा की जाती है। ये तत्व कहते हैं वहां उसके लिए है जो ये जान गया है कि सब कुछ परमात्मा का ही है, हम भी उसके हैं, और हमको जो यज्ञ दान तप बस करके आनंद आता है, हम करते नहीं है,
कुछ भी करते भगवान है, करवाते भगवान है। क्योंकि जब हमने ऐसा मान ही लिया, जान ही लिया कि हम भगवान के हैं, क्योंकि हम जब पैदा हुए हैं तो उसी की कृपा से तो हुए हैं। और होकर हमने जो जीवन का लक्ष्य उद्देश्य लेकर, मानव का जो लक्ष्य तो यही है कि परमात्मा को पाना, उसकी भक्ति करना, और हम कुछ और सोच लेते हैं। तो धीरे धीरे फिर ये मानव जब इस ओर बढ़ता है, परमात्मा की ओर जानने के, ज्ञान को जानने के लिए, तो फिर इसको मालूम होता है कि सच में ही सब कुछ परमात्मा का है। इसको पता चलता है ये तो जो भी सात्विक कार्य हम करते हैं, ये हम अपने आनंद के लिए करते हैं। इससे हमें आनंद आता है, हमें उससे चाहिए कुछ नहीं। ऐसा सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए कि हमें भगवान से चाहिए कुछ नहीं। यही श्रेष्ठ है, हमारा ये कर्तव्य है, ये हमारा स्वभाव बन जाना चाहिए कि हमारा जो विचार बन जाना चाहिए। श्रेष्ठ व्यक्तियों के विचार यही होते हैं कि वो सुबह जल्दी उठें और जल्दी जगें और सेवा का आनंद देने का आनंद हो उनमें, कि सेवा देने का आनंद आए, कि हमें बस अब आज देना ही देना है, सबको लेना कुछ नहीं। जो जो कोई दे सकता है, चाहे मीठा बोल ले किसी से दो शब्द, वो भी देना होता है। और मुझे लगता है कि ये तत्व शब्द उनके लिए है जो अपने विकारों को दूर कर सकता है। क्योंकि जब हम, ये कहना नहीं है कि मुख से तो हमने बोल दिया कि जो है सो तेरा है, मेरा कुछ नहीं, जो लागे तेरा। आरती में कितने टाइम से बोलते आते हैं तन मन धन तेरा, लेकिन आज तक दिया नहीं है कुछ, ना तन दिया, ना मन दिया, ना धन दिया। तो यहाँ बात हो रही है कल्याण की। भी कल्याण किसको कहते हैं? कल्याण उसका ही होता है जो अपने तन मन धन तीनों को भगवान के अर्पण कर दे कि जो भी है प्रभु मेरे पास वो आपका है, मेरा कुछ नहीं है। तो फिर वो आनंद में रह पाएगा, क्योंकि आनंद देने में ही होता है, लेने में नहीं होता। ऐसे सत्वगुणी मनुष्य के लिए श्री कृष्ण यही कह रहे हैं कि अगर उनको सहजता से रहना आता है, सहजता से ध्यान करते हैं, तो ज्ञान की स्थिति की उपलब्धि भी हो जाती है उन्हें। तब होती है उन्हें ज्ञान की उपलब्धि जब वो ऐसा जान जाए, ऐसा मान लें, ऐसा सोच लें कि मेरे द्वारा करने वाला तो कोई और है, वही परमात्मा। बस मेरे द्वारा हो रहा है जो भी हो रहा है। अगर मैं यज्ञ भी कर रहा हूँ, दान भी दे रहा हूँ, तप भी कर रहा हूँ, सुबह जल्दी भी उठता हूँ, नियम भी फॉलो करता हूँ, ध्यान भी करता हूँ, सब कुछ करता हूँ, लेकिन अगर ये एक बात जान कर ले कि ये मेरे द्वारा हो रहा है, करने वाला करवाने वाला तो कोई और है। यही हमारे गुरु ने सिखाया था। कभी भी मुख से बोलो ना तो ये कहो कि मेरे मुख पे गुरु बैठे हैं, वही बोल रहे हैं। मेरी तो इतनी औकात नहीं मैं कुछ बोल पाऊं, मैं कुछ कर पाऊं। राम ही चले, राम ही बोले, राम ही खाएं, राम ही सोए, राम ही उठे। यही एक श्रेष्ठ विचार है। जिस दिन ये श्रेष्ठ विचार हमारे मन में आ गया तो बस फिर परमात्मा तो है, फिर वो सब परमात्मा का, सब परमात्मा तत्व
तत्व नाम से कहे जाने वाले परमात्मा का ही यह सब है। फिर ना कोई मुक्ति की इच्छा रहती है, ना किसी और चीज की इच्छा रहती है, क्योंकि ये पता लग गया ना कि सब परमात्मा का है। बस हमें तो उसका कार्य उसको प्रसन्न करने के लिए करना है। जिसमें परमात्मा प्रसन्न हो हम वही कार्य करेंगे। और प्रभु भी वही प्रार्थना, बस प्रार्थना करनी है हमें कि हमें प्रभु जी वही करवाना जिससे आप प्रसन्न हो, और हम कुछ ना कर पाए। जितना हम इधर परमात्मा की ओर बढ़ेंगे ना, उतना संसार कम होता जाएगा। एक भजन मैंने खुद बनाया था। प्रभु जी वहां पे रहते थे हम, जब स्वामी जी के वृंदावन में जाते थे तो स्वामी जी कहते थे अपनी रचना करो, एक एक भजन बनाया करो, ऐसे हमारे को अभ्यास कराया। तो तब वहां पे इतना मन लग गया था, घर जाने को आने को कर नहीं रहा था मन। तब ऐसा भजन बनाया, गुरु जी ऐसी लगन लगा दी है, घर बार तो चीज ही क्या सारी दुनिया भुला दी है। गुरु जी आपने ऐसी लगन लगा दी है, घर बार तो दिखता ही नहीं और सारी दुनिया ही भुला दी है। हरि के नाम में इतनी मस्ती ही मस्ती है, इतनी मस्ती थी, आनंद था परमात्मा की चर्चा में। तो ऐसे लिखा मैंने, हरि के नाम में इतनी मस्ती ही मस्ती है, कुछ तुमने पिला दी है, कुछ हमने पी ली है, कुछ तुमने पिला दी है। कुछ तो ज्ञान दे दिया गुरु ने ऐसा कि हमने वो मस्ती पी ली। तो यही है बस आनंद, उसके प्रेम में, बस उसके होना है। और वो तो हमारा वो देख रहे हैं, भगवान कहते हैं मैं तो खड़ा हूं तेरे लिए, तू ही नहीं आ रहा, तुझे फुर्सत नहीं है संसार से, अपने भोगों से तुझे फुर्सत नहीं है, तू मेरी ओर निहारता ही नहीं है। मैं तो तेरे लिए खड़ा हूं हर वक्त कि कब मेरा भक्त मेरी ओर आएगा। तो यहाँ यही मुझे लगा तत्व का अर्थ कि सब कुछ परमात्मा का है। श्री कृष्ण अर्पणमस्तु। शुभम भूया। जय जय श्री कृष्ण। जय श्री। बहुत सुंदर जी, वेरी गुड, धन्यवाद जी, बहुत बढ़िया जी। हाँ, जय जी, जय शर्मा जी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण जी। जय जय श्री तदित्यमधिसंध्याय फलं यज्ञ तपस्या दान क्रिया शर्धा क्रियन्ते मोक्षकांक्षते। जो दान किसी अपवित्र स्थान में, जय श्री कृष्ण। मनुष्य को चाहिए कि कर्म फल की इच्छा किए बिना विविध प्रकार के यज्ञ तप दान को तत्शब्द कहकर संपन्न किए करें। ऐसी दिव्य क्रियाओं का उद्देश्य वह बंधन से मुक्त होना है। अध्यात्म पद तक उठने के लिए मनुष्य को चाहिए कि किसी लाभ के निमित्त कर्म न करे, सारे कार्य भगवान के परम धाम वापस जाने के उद्देश्य से किए जाएं, वो चरम उपलब्धि है। भगवान जी यही हमें बता रहे हैं कि जो भी हम कार्य करते हैं, जैसे कि बोलते हैं कर्म करो और फल की इच्छा ना रखें। जो भी हम कर्म कर रहे हैं सवेरे से लेकर के जितने भी कर्म परमात्मा की खुशी के लिए, परमात्मा जैसे दान तप यज्ञ जो भी हम कर रहे हैं और सच्चाई से परमात्मा की भक्ति, तो हमें उसमें इच्छा कोई रखनी नहीं चाहिए कि हमें ये मिल जाए तो हम करें। निस्वार्थ भाव से अगर हम कर्म करते हैं
तो भगवान जी हमें वही बता रहे हैं कि हमारे द्वारा किए जाने वाले कर्मों का फल देना भगवान के हाथ में है। अतः यज्ञ, तप तथा दान परम पिता परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए किए जाने चाहिए। श्री कृष्ण तत् शब्द की महिमा बताते हैं। तप, यज्ञ तथा दान के सारे तत्व उच्चारित करना यह दर्शाता है कि ये तथ्य भौतिक लाभों के लिए नहीं अपितु भगवत प्राप्ति के लिए तथा आत्मा के नित्य कल्याण के लिए संपन्न किए जाने चाहिए। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण जी, बहुत सुंदर। ये ज्योत्सना जी। ज्योत्सना शर्मा जी। जय क्या श्री बात। कृष्ण। जय श्री कृष्ण जी। सबने इतना अच्छा बताया कि अब समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या बोलूं। बस आखिर में यही लगता है कि जब बिना किसी इच्छा के, बिना किसी कामना के हमें दान करना चाहिए या करना चाहिए, तो बस यही होता है कि प्रभु के आगे यही कहना पड़ता है कि प्रभु मेरे अवगुण चित्त न धरो। क्योंकि जब वो हमारे हर चीज को स्वीकार कर लेते हैं, चाहे हमने किसी भी तरह से की हो, तो फिर उसके बाद तो कुछ बात रह ही नहीं जाती। जब हम उन्हें समर्पित ही कर देते हैं कि तुम्हारा तुम ही को अर्पण, फिर उसके बाद कुछ रह ही नहीं जाता कहने के लिए या बात करने के लिए। बाकी यही है कि अपने लाभ को देखते हुए कोई कर्म नहीं करना चाहिए। जो करें, अभी शक्ति सर ने इतना अच्छा बताया अहम का, कि अहम को कैसे उससे बाहर आना है, क्या शब्द इस्तेमाल करने हैं जिससे कि हम उस चीज से बाहर आ जाएं जो हम सभी कह देते हैं कि आज तो मैंने ये किया, आज कोई आया तो मैंने उसको ये दिया। ये एक जर्नल बातें निकलता ही मुंह से ऐसे है, लेकिन हाँ, अपने शब्दों के भारी करण करने कराने वाले तो प्रभु हैं। हम किसी के लिए क्या कर सकते हैं, सब उसकी इच्छा और सब उसी को है। मुझे इसके आगे तो कुछ और समझ ही नहीं आता। जय श्री बहुत सुंदर जी। जय श्री कृष्ण, धन्यवाद जी। हाँ जी, लवलीन जी, तुसी दसो, तारा नाम ही लवलीन है। हाँ? ना प्रणाम सबको। प्रणाम जी। सबने बताया, शारदा सा ने भी, शक्ति सर तो रोज ही बताते हैं। बस हमारी ही प्रयास है कि हम उस रास्ते पर चलें। शक्ति सर का तो एक एक शब्द ऐसे मतलब अच्छे से समझ में आ जाता है। तो आज मैं ओम के ऊपर ही भजन प्रस्तुत कर देती हूँ, जो वो अपना हर्षा भरवानी जी ने गाया था एक बार। जी हाँ, कीजिए। ठीक है। जय श्री कृष्णा। प्रणाम सभी को। जीवन की घड़ियां व्यर्था न हो, ओम भजो हरि ओम भजो। जीवन की घड़ियां व्यर्था न हो, ओम भजो हरि ओम भजो। ओम ही सुख का सार है, ओम ही जीवन आधार है, ओम ही सुख का सार है, ओम ही जीवन आधार है। मन से न इसकी प्रीत, न इसकी मन से तजो, ओम भजो हरि ओम भजो। जीवन की घड़ियां व्यर्था न हो, ओम भजो हरि ओम भजो। साथी बना लो ओम को, मन में बसा लो
ओम को, साथी बना लो ओम को, मन में बसा लो ओम को, होना जो चाहो ओम भजो, ओम भजो, हरि ओम भजो, होना जो चाहो ओम भजो, ओम भजो, हरि ओम भजो, जीवन की घड़ियां व्यर्था न हो ओम भजो, हरि ओम भजो, मन की गति संभालिए, भक्ति की ओर डालिए, मन की गति संभालिए, भक्ति की ओर डालिए, इसके सिवा ना भक्ति कोई, ओम भजो, हरि ओम भजो, इसके सिवा ना भक्ति कोई, ओम भजो, हरि ओम भजो, जीवन की घड़ियां व्यर्था न हो ओम भजो, हरि ओम भजो, घट में हरि पहचान लो, श्वासों की कीमत जान लो, घट में हरि पहचान लो, श्वासों की कीमत जान लो, नर्तन का पाना हो न हो ओम भजो, हरि ओम भजो, नर्तन का पाना हो न हो ओम भजो, हरि ओम भजो, जीवन की घड़ियां व्यर्था न हो ओम भजो, हरि ओम भजो, ओम भजो, हरि ओम भजो। जय श्री कृष्णा। प्रणाम सभी को। प्रणाम जी, बहुत सुंदर जी। हाँ निर्मल जी, तुसी तो आशीर्वाद दो सारे नु। आपको आज ये बताने वाली थी कि जी हाँ, जैसे सब लोग अपने विचार शब्दों में बांध लेते हैं ना, मेरे को जी हाँ, अपने विचार शब्दों में बांधने नहीं आते। पता नहीं, सुनने में अब अच्छा लगना आनंद आ रहा है। सुनिए, मेरे को वैसे अंदर ख्याल उठते रहते हैं, लेकिन मैं उनको शब्दों में नहीं परोस सकती। ये मेरे में कुछ अब कमजोरी आ गई है। वैसे मैं शुरू से ही ऐसी हूँ, ज्यादा नहीं मेरे को समझाना आता, बोलना आता, पढ़ना ही आता है या सुनना आता है। जैसे वर्षा लवली सब बता लेती है ना, साधना जी इतनी अच्छी तरह से बता रही, मेरे को नहीं शब्दों को बांधना आता, क्योंकि अब पता नहीं क्या है कारण। मैं बता समझ नहीं पाती, अभी अपने आप इसको समझ नहीं आती। अभी मैं जा रही हूँ अपना पानी में शरीर की सेवा करने। चला नहीं जाता, फिर भी डॉक्टर कहता है चलो, तो ये भी तो एक तरह था, क्या कहे इसको अभी। सबको जय श्री कृष्णा और बहुत बहुत प्रणाम सारे साधकों को। भगवान करे हमारी भी मति अच्छी बनी रहे, यही प्रार्थना उससे करते हैं, भगवान से। सबको बहुत बहुत प्रणाम। जय श्री कृष्णा।
तेरी चश्मा छोड़ दो। लग जाएगा बबड़ी, लग जाएगा। दिनेश सर जी आपका म्यूट है। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। दिनेश सर जी का म्यूट है, बोलिए। कि म्यूट हो गया है, वो उनको शायद पता नहीं चल रहा है या कोई कॉल आ गई होगी कुछ फोन में। आगे बढ़ते हैं, किसी और को अपने भाव प्रस्तुत करने हैं तो कीजिए। नहीं तो फिर प्रार्थना वगैरह करो। हाँ जी, प्रार्थना करें। आरती की तरफ बढ़े। हाँ, तुम बोल लो जो बोलना है, बोलो बोलो। जो बाद में आए वो उच्चारण कर लेना दीदी कोई श्लोक का। बाद में कोई दिख नहीं रहे जो बाद में आए, सबने कर लिया जितने क्लास में बैठे हुए हैं। ठीक है, फिर कर लेते प्रार्थना। हाँ हाँ, आरती करें। सोनिया हाँ जी आरती ने कर। कर लिया। हाँ, सोनिया जी बाद में तो नहीं आई। सोनिया जी थी पहले, थी 17वां अध्याय कर रहे थे जब। हाँ, सभी थे। नहीं, आरती बस अब आरती कर लीजिए जी। कौन करना चाहेंगे आरती? शुरू कीजिए। मैं करूंगी गीता माता की आरती। मैंने ठीक है, कुछ नहीं करिए करना। आप। राज रानी जी आप करिए। हाँ जी। पकड़ लो ना। भगवत गीता जी की आरती। जय भगवत गीते मैया, जय भगवत गीते। हरि ही कमल विहारणी, प्रभु ही कमल विहारणी, सुंदर सुपनीते। ओम जय भगवत गीते। करम सुमरम प्रकाशिनी, कामा शक्ति हरा, मैया कामा शक्ति हरा। तत्व ज्ञान विकासिनी, तत्व ज्ञान विकासिनी, विद्या ब्रह्म परा। ओम जय भगवद गीते। निश्चल भक्ति विधायनी, निर्मल मलहारी, मैया निर्मल मलहारी। शरण रहस्य प्रदायनी, शरण रहस्य प्रदायनी, सब विधि सुखकारी। ओम जय भगवद गीते। राग द्वेष विदारिणी, कारिणी मोद सदा, मैया कारिणी मोद सदा। भव भयहारिणी तारिणी, भव भयहारिणी तारिणी, परमानंद प्रदा। ओम जय भगवद गीते। आसुर भाव विनाशिनी, नाशिनी तम रजनी, मैया नाशिनी तम रजनी। दैवी सदगुण दायनी, दैवी सदगुण दायनी, हरि रसिका सजनी। ओम जय भगवद गीते। समता त्याग सिखावनी, हरि मुख की बानी, मैया हरि मुख की बानी। सकल शास्त्र की स्वामिनी, सकल शास्त्र की स्वामिनी, श्रुतियों की रानी। ओम जय भगवद गीते। दया सुधा बरसावनी, मातु कृपा कीजे, मैया मातु कृपा कीजे। हरिपद प्रेम दान कर, प्रभु पद प्रेम दान कर, अपनो कर लीजे। ओम जय भगवद गीते। ओम जय भगवद गीते।
मैया जय भगवद गीते हरि ही कमल विहारिणी प्रभु ही कमल विहारिणी सुंदर सुपनीते ओम जय भगवद गीते। बोलो गीता माता की जय। कृष्ण जी की आरती मैं कर दूं? हाँ, कर दीजिए। भगवान श्री कृष्ण कृष्ण चंद्र आनंद कंद मुकुंद गिरिवर धारणम यशुनंद गोपी चंद्र काटहु पंद भव भय हारणम नव कंज लोचन तिलक रोचन जगत केवल कारणम जगदीश योग निधीश बंधु मुनीश वेद उच्चारणम मृदु अदर धर मुरली मनोहर तान ज्ञान प्रचारणम बल बाहु अतुल अनंत अविचल आदि पुरुष अकारणम करुणा निदान सुजान सुंदर सुलभ संतन तारणम सुख धाम दाता नाम श्याम निकाम वाम विहारणम सुख धाम दाता नाम श्याम निकाम वाम विहारणम श्री कृष्ण चंद्र आनंद कंद मुकुंद गिरिवर धारणम यशुनंद गोपी चंद्र काटहु पंद भव भय हारणम पंद भव भय हारणम। जय श्री कृष्ण। श्री जी, कृष्ण लवली। जय श्री जी। मैं कर दूं? जी आपकी जी। सर्वे सन्तु सुखिना सर्वे सर्वे भवन्तु भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे सर्वे सन्तु सन्तु निरामया निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सर्वे भद्राणि भद्राणि पश्यन्तु पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् मा मा कश्चित् कश्चित् दुःखभाग् दुःखभाग् भवेत् अस्तो मा सद्गमय असतो अस्तो मा मा सद्गमय सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय तमसो तमसो मा मा ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय मृत्योर्मा मृत्योर्मामृतम् अमृतं गमय। गमय। ओम शांति 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 ओम। ओम ॐ शांति शान्तिः शांति शान्तिः शांति ओम। शान्तिः ॐ। सभी सुखी हुए, सभी सुखी सभी हुए, सुखी होवें, सभी रोग मुक्त रहे, सभी रोग सभी मुक्त रोग रहे, मुक्त रहें, सभी मंगलमय के साक्षी बने, सभी सभी मंगलमय के मंगलमय के साक्षी बने साक्षी बने और किसी को भी और और किसी को किसी भी को भी दुख का भागी ना बनना पड़े। दुख दुख का का भागी भागी न बनना न पड़े। बनना पड़े। हमको असत्य को से सत्य की ओर ले चलो, असत्य हमको से सत्य की ओर ले असत्य चलो, से सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, अंधकार से अंधकार प्रकाश से की ओर ले प्रकाश चलो, की ओर ले चलो, मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो, मृत्यु मृत्यु से से अमरता की ओर अमरता ले की चलो। ओर ले चलो। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ इन्हीं इन्हीं मंगल मंगल कामनाओं के साथ कामनाओं के साथ आपका दिन रात मंगलमय हो। आपका दिन रात मंगलमय मंगलमय हो। हो। इति श्री कृष्ण अर्पण अस्तु। इति इति श्री श्री कृष्ण कृष्णार्पणम् अस्तु। अर्पणम अस्तु। शुभम भूयात।
शुभम भूयात्। भूयात्। वसुदेव वसुदेव सुतं देवं वसुदेव सुतं वसुदेव देवं सुतं देवं कंस वसुदेव चाणूरमर्दनम् कंस कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दम् देवकी देवकी परमानन्दं परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् कृष्णं कृष्णं वन्दे वन्दे जगद्गुरुम्। जगद्गुरुम्। वो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। जय गीता माता की जय। जय परम पूज्य गुरुदेव भगवान की जय। जय आज के आनंद की जय। जय 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 श्री राधे। जय 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 श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। हर हर महादेव। 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 जय जय गौरे पते नमः। जय जय गौरी पते नमः। हर हर महादेव। हर हर महादेव। आप सबको प्रणाम प्रणाम प्रणाम, सबको प्रणाम जी, गुरु जी सबको प्रणाम। प्रणाम प्रणाम गुरु जी, प्रणाम प्रणाम, सबको जय सबको श्री प्रणाम। कृष्ण। प्रणाम सबको जय श्री कृष्ण। सबको जय श्री कृष्ण। समर्पण कौन करेगा? करदसा कीजिए। मैं कर देती हूँ। वसुदेव सुतम दे कर दूं सर मैं? सर जी मैं कर दूं? आप कीजिए 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 आप। अच्छा। वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरुम। हे परम पिता परमात्मा, हे करुणा निधान, हे भगवान श्री कृष्ण भगवान जी, हम आपके चरणों में हम विनती करते हैं कि आज हमने जो कुछ भी गीता जी का महात्म किया और हमने 12वां अध्याय किया, 17वां अध्याय किया, संपुट पाठ किया और उसकी सारी विवेचना करी, भजन वगैरह गाए गए। हे भगवान, ये सब हम अपनी बहन रानी भार्गव जी की तरफ से आपके चरणों में समर्पित करते हैं। हे भगवान, स्वीकार करो और उनको स्वास्थ्य लाभ दो, उनको ठीक करो भगवान। काफी दिनों से वे अस्वस्थ हैं। हे भगवान, उनको बहुत आप स्वास्थ्य प्रदान करो और वो अपने बच्चों के साथ बैठ के बात करे, खाना बनाए, सब कुछ काम करे और हमारे साथ बैठकर भी गीता ज्ञान करे और हमें भी सुनाए, हमें बड़ी प्रसन्नता होगी। हे भगवान, आप जल्दी जल्दी उनको ठीक करो, ये हमारी विनती है। हमें पता है भगवान जरूर स्वीकार करेंगे। इति श्री कृष्ण अर्पणमस्तु। शुभम भूयात्। वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगत गुरु। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ भक्ति योगो नाम द्वादशो अध्याय। अर्जुन उवाच एवं सतत युक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरम् अव्यक्तं तेषां के योगवित्तमः। श्री भगवान उवाच मय्यावेशमनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया पर्योपेतास् ते मे युक्ततमा मतः।
ये तु अक्षरमय निर्देशम अव्यक्तम पर्युपासते सर्वत्र गम अचिंत्यम च कूटस्थम अचलम ध्रुवम सन्नियम इंद्रिय ग्रामम सर्वत्र समबुद्धय ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः क्लेशो अधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देहे वदपिरवाप्यते ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सनस्य मत्परा अनन्येन एव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषाम् अहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम् मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवेशयसि मय्येव अतुर्धं न संशयः अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यास योगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय अभ्यासे अपि समर्थो असि मत्करं परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम् अवाप्स्यसि अथैतदपि शक्तो असि कर्तुमुद्योगमाश्रितः सर्वकरं फलत्यागं ततः कुरु यथात्मवान् श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानध्यानं विशिष्यते ध्यानात् करं फलत्याग शान्तिरनन्तरम् अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रे करुण एव च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःख सुख शमी संतुष्ट सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय मयि अर्पित मनोबुद्धिर यो मद्भक्त स मे प्रिय यस्मानो द्विस्ते लोको लोकानो द्विस्ते च यः हर्षामर्ष भयोद्वेगैर् मुक्तो यः स च मे प्रिय अनपेक्ष सुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथा सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्त स मे प्रिय यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्ति मान्य से मैं प्रिय समय शत्रु च मित्रे च तथा मान अपमानियो शीतो उष्ण सुख दुखेषु समय संग विवर्जित है तुल्य निंदा सतुतिर्मोनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेत स्थितिर्मतिर् भक्तिमान में प्रियो नरः ये तु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धानां मत्परमा भक्तास्ते अतीव मे प्रियः ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे भक्ति योगो नाम द्वादशो अध्याय हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् इति श्री कृष्ण अर्पणमस्तु शुभम भूयात् वसुदेव सुतं देवं कंस चानुरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगत गुरु। हे परमपिता परमात्मा, हे भगवान श्री कृष्ण भगवान जी, हे करुणा निधान, आज हमने जो भी 12वें अध्याय का पाठ किया है वो अपने सनातन धर्म की रक्षा के लिए और हमारे देश के लिए किया है। हे भगवान, हे श्री कृष्ण भगवान जी, हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी और उनके सारे मंत्रिमंडल को इतना साहस, इतनी बुद्धि, इतनी शक्ति दीजिए कि वैसे तो वो हमारे देश को बहुत अच्छी तरह चला रहे हैं, लेकिन और भी उनको शक्ति दीजिए कि वे हमारे देश को बिल्कुल खूब ऊंचाइयों पे लेके जाए और हमारे देश का झंडा खूब ऊंचा रहे। और साथ ही साथ हम अपने भारतवर्ष के जितने भी हमारे सैनिक हैं उनकी भी उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं कि ये भगवान आप उनकी आयु को लंबी करें और उनको इतनी बल बुद्धि साहस दीजिए कि वे शत्रु का डटकर सामना करें और हम हमारे देश की रक्षा में के लिए जो कि हर वक्त तत्पर रहते हैं उनकी रक्षा कीजिए, उनको साहस दीजिए और उनके कारण ही हम सब लोग सुखी रहते हैं आप अपने घरों में। हे भगवान, ये हमारी आपसे प्रार्थना है, आप इसको स्वीकार करिए। इति श्री कृष्ण अर्पणमस्तु शुभम भूयात् वसुदेव सुतं देवं कंस चानुरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगत गुरु। जय श्री कृष्ण।
जय श्री कृष्ण। ये जय श्री कृष्ण। शाभात सबको धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। नमस्कार, प्रणाम जी, सबको प्रणाम। प्रणाम। सबको प्रणाम।